सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने धन में मस्त होंगे। आज हम एक नई बुक के साथ शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो क्लास 6 से लेकर 12 तक हो, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहा हो, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो और अगर वो ये महसूस करता है कि उसकी इंग्लिश वीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रैंड एंड मार्टिन की जो बेसिक बुक है, इसको आप पढ़ लीजिए। मैं गारंटी के साथ दावा कर रहा हूँ कि आपकी जैसे ही ये बुक आप 1-2 बार कर लोगे, आपकी इंग्लिश ग्रामर इतनी शानदार हो जाएगी, आपके जो है सारे फंडास क्लियर हो जाएँगे, सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएँगे और आपको उसके बाद में फिर एडवांस्ड बुक पढ़ेंगे तो बहुत आसानी रहेगी और आप कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो वो एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएँगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत अच्छी बुक है और मैं तो कहता हूँ मेरी जॉब लगने में जो जब मैं जॉब लगी मेरी, तो उसमें इस बुक की बहुत बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि इस बुक को मैंने कई बार पढ़ा, बच्चों को पढ़ाया और उस समय जो है इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी हो गई थी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बुक को ज़रूर लेकर रखें, घर पर पढ़ें और मैं भी अब यहाँ से चैप्टर वाइज़ जो है इस बुक को कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगा। क्योंकि ग्रामर जो है राजस्थान के बच्चों की, हमारे नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सभी की वीक होती है ग्रामर ना और उनको बड़ा प्रॉब्लम होती है कि भाई एग्ज़ाम कैसे करें, हैं? तो आज हम ये बुक जो है शुरू करेंगे। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेनल्ड मार्टिन, ठीक है? रिवाइज्ड बाय डॉक्टर एन डी प्रसाद राव। बहुत अच्छी बुक है, देखते हैं। चैप्टर 1 से हम शुरुआत करेंगे और चैप्टर वाइज़ को हम पढ़ते जाएँगे। ये सारे इसके चैप्टर्स हैं, देखिए सेंटेंस से लेके और आपके लास्ट में जो है बहुत सारे चैप्टर्स हैं। एक 43 पर है द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं कोशिश करूंगा ये बुक मैं आपको कंप्लीट कराऊं, ठीक है? उसमें फिर बाद में एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस भी है, ठीक है? जिसमें एनालिसिस है, फ्रेजल फ्रेजेस है, क्लोजेस है, सेंटेंस है, ठीक है? और उसके बाद में पार्थिव करेक्ट यूसेज है इसमें। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, बहुत सारे टॉपिक्स में सब टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके। राइटिंग स्किल है आपकी, है स्ट्रक्चर्स है आपके, वर्ब पैटर्न्स है, सब है इसमें। इस बुक में जो है आपको जो है सब मिल जाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे आज पहले चैप्टर से। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और आपको आनंद आ जाएगा अगर आप रेगुलर मेरे साथ जुड़ते हैं। आप अगर कोई पेरेंट्स भी अगर मान लो मेरी वीडियो देख रहा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपका कोई बच्चा, आपके परिवार का कोई बच्चा अगर वो पढ़ रहा है, उसकी इंग्लिश वीक है, चाहे वो 6th क्लास में, 7th में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, इस बुक को जो है ज़रूर पढ़े और मैं कोशिश करूंगा कि उसको और अच्छे से जो है बढ़िया तरीके से जो है पढ़ाने की। और साथ में कोई मेरे साथी टीचर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर रिकमेंड करें कि वीडियो जो है अगर उनको समय मिलता है, मोबाइल यूज़ करते हैं, मैं फोर्स नहीं करूँगा कि भाई छोटे बच्चे ज़्यादा मोबाइल देखें, पर हाँ, अगर वो मोबाइल का यूज़ करते हैं तो अच्छी चीज़ें देखें जिससे कि आने वाले समय में उनका फ्यूचर जो है अच्छा हो। ऐसे मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। देखते हैं, पहला चैप्टर देखते हैं। देखिए, बहुत ही कोशिश करूँगा जो है आपको हिंदी साथ साथ में जो है कराऊँगा मैं। देखिए, चैप्टर 1 द सेंटेंस, बुक 1 ग्रामर, चैप्टर 1 द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? जैसे हिंदी में हमारे वाक्य होते हैं, वैसे इंग्लिश में क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। कह रहे व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। जब हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं, वी यूज वर्ड्स, तो हम शब्दों को काम लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो शब्द काम में लिए जा रहे हैं।
जब भी हम बोलते हैं, मैं कुछ लिखूंगा तो भी शब्द काम में लेंगे हम। वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स, और अक्सर हम इन शब्दों को किसमें, समूह के रूप में काम लेते हैं। एज लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर, ये शब्द है लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर, हमने किसमें, एक ग्रुप के रूप में, ग्रुप्स में जो है काम में लिए हैं ये। आप देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, कह रहा है शब्दों का समूह इस तरह से जो है हमने जो लिया है, विच मेक कंप्लीट सेंस, क्या कर रहा है, एक पूर्ण जो है अर्थ निकाल रहा है, एक पूरा उसका अर्थ निकलता हो, इस कॉल्ड सेंटेंस। कह रहा है कि शब्दों का समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ऐसे हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल, ये ठीक है, पूरा शब्दों का समूह है और इनका सेंस भी निकल रहा है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, शब्दों का समूह है। बी क्वाइट, शांत रहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर शब्दों का समूह है और उनका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, पूरा जो है अर्थ निकल रहा है, तो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के जो है प्रकार, अब देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स, मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। दोज विच मेक्स स्टेटमेंट और असर्शंस एज, ऐसे जो क्या कर रहा है, जो घोषणा करे है, या स्टेटमेंट कुछ कहे, है ना, घोषणा करे या असर्शन कहे ना, घोषणात्मक, या जो है कुछ बातें बताए। हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल, कि हमटी डमटी कहाँ बैठा था, दीवार पर बैठा था, तो एक तरह का यानी कि घोषणात्मक वाक्य हो गया। दोज विच आस्क क्वेश्चंस, जैसे कुछ ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें, डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू से। दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स रिक्वेस्ट और इंट्रेटीज, ऐसे शब्दों का समूह जो क्या करते हैं, आदेशात्मक होते हैं, आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट निवेदन करते हैं, या किसी प्रकार का जो है एंटिटीज होती है, इसमें जो है किसी प्रकार की जो है निवेदन होता है या विनती होती है। कह रहा है बी क्वाइट, शांत हो जाइए। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर दया कीजिए। दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ऐसे शब्दों का समूह, ऐसे वाक्य जिसमें क्या होता है, जिसमें एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यानी कि कैसी भावनाएं, बहुत अत्यधिक भावनाएं जो है, यानी कि स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग्स ऐसी है, अधिक है ना। हाउ कुड द नाइट इज, हाउ कोल्ड द नाइट इज, और कितनी ठंडी रात है। व्हाट अ शेम, बड़ी शर्म की बात है। तो 4 प्रकार के सेंटेंस हो गए। कैसे, दोज विच मेक स्टेटमेंट और असर्शंस, दोज विच आस्क क्वेश्चंस, दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स रिक्वेस्ट और एंटिटीज, और दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यानी कि अत्यधिक भावना की जो इसमें होती है ना। अब देखिए, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। कह रहा है कि ऐसे वाक्य क्या कर रहे हैं, जो घोषणा कर रहे हैं या असर्शन कर रहे हैं, इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव, घोषणात्मक, या जो असर्टिव है वाक्य कहलाते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, एक ऐसा वाक्य जो क्या करता है, प्रश्न पूछ रहा है, इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रश्न, तो उनको क्या बोलते हैं हम, इनको हम बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। A sentence that expresses a command or an entity is called an imperative sentence। ऐसे प्रश्न जो क्या कर रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, उनको हम बोलेंगे imperative sentence। क्या बोलेंगे, imperative sentence। A sentence that expresses strong feeling, ऐसे सेंटेंस जो क्या कर रहे हैं, एक गहरी भावना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग से अत्यधिक भाव जो इसमें निकल कर रहा है, इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बोलेंगे उनको हम बोलेंगे भाववाचक वाक्य। क्या बोलेंगे, भाववाचक सेंटेंस। ठीक है, तो इस में हम जो है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, केवल इसी को जो है पूरा करेंगे। एक एक चैप्टर हम लेंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।